आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर ले लेते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने एडवाइजर से पूछ के ही। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मार्केट इनसाइट्स बाय राजेश शर्मा में। आज हम आपको वीकली व्यू देंगे और चलिए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते का जो एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल निफ्टी रहा है, उसका ट्रेंड रहा है, आप उसको देख सकते हैं कि मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया जैसा एक्सपेक्टेड था। हम लोगों ने जैसा आपको अनुमानित, आपको एक्सपेक्टेड लेवल्स बताए थे, वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया। मार्केट पिछले हफ्ते कुछ दिन तक ऊपर गया, फिर उसके बाद में लास्ट डे में नीचे आया। बजट आने वाला है, बजट की बहुत एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। अगले 2 दिन, हफ्ते के जो आने वाला वीक है, उसके 2 दिन बहुत ही वॉलेटिलिटी रह सकती है। आप अपने इंडेक्स ट्रेडिंग पे या डे ट्रेडिंग पे बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। मार्केट किसी भी तरफ आकस्मिक वे में मूव कर सकता है और मार्केट जो है वो, मार्केट को कोई कैप्चर नहीं कर सकता कि किस समय वो क्या करेगा। बट यस, हम लोग अगले हफ्ते इसका बॉटम ढूंढेंगे। अभी तक जो बॉटम आया है उसको आगे डिस्कस भी करेंगे, आगे क्या रह सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम अगले हफ्ते का ट्रेंड भी कैसे रहेगा वो भी बताएंगे। तो मार्केट, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में बताते हैं, मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन में इस समय है। फियर जोन, एक्सट्रीम फियर जोन तब आता है जब लोगों को पता नहीं होता है कि क्या करना है, कैसी क्या डायरेक्शन जाएंगे। कुछ लोग बेरिश होंगे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं, बेरिश के बाद में फिर बुलिश होगा। तो एक किस्म का लोगों को अभी इस समय पता नहीं कि क्या करना है, इसलिए बहुत सारे लोग मार्केट से दूर चले गए होंगे। तो बट यही समय है जब आपको खरीदारी करनी है और बॉटम के लेवल पे ही खरीदारी की जाती है। तो ये लेवल या ये जोन पे जब मार्केट अभी टिका हुआ है, तो आप इस समय अपने पसंदीदा और एनालाइज किए हुए स्टॉक्स को खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में डालिए, क्योंकि मार्केट को यहाँ से न्यूट्रल जोन में जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और वो फिर मौका भी नहीं देगा आपको इस लेवल पे आपको स्टॉक्स के प्राइसेस देने का। तो आप ध्यान से सोच समझ के मार्केट में अपना कदम बढ़ाइए। तो आप देख सकते हैं कि जो फियर्स चल रहे थे मार्केट में, उसके बीच में कुछ गुड न्यूज भी है। आइए देखते हैं। हमने कहा था वीकनिंग ऑफ रूपी, राइजिंग ऑफ यूएसडी रेट्स, ये आज भी चल रहा है। आज भी रुपया कमजोर हो रहा है एंड यूएस डॉलर जो है वो बढ़ोतरी पे है। ऑयल प्राइसेस जो है वो फिर से बढ़ने लगे हैं, तो वो भी फियर जो है भी बरकरार है। तो पहले 2 फियर बरकरार है और तीसरा फियर तो उसने बीच में कोई ऐसा ट्रेंड दिखाया ही नहीं कि वो कमजोर हुआ है। आज भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट से निकल रहे हैं, वो यहाँ से पैसा खींच रहे हैं। तो ये फियर भी, पहले 3 फियर जो है बने हुए हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स हमारी कंपनियों ने खराब दिए थे Q2 में, काफी काफी सारी कंपनियों ने उसमें से अच्छे रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर किए Q3 में। तो ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ गुड न्यूज है और बाकी के ऊपर के फियर्स अभी भी बरकरार है। तो देखते हैं हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी जो कि 34% वेटेज लेता है निफ्टी में, तो वो कहाँ पे अभी इस समय बिहेव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी बाय निफ्टी रेशियो जो है अभी 2.10 के लेवल पे है और इसको हम लोग ने कहा था कि ये जब तक यहाँ से 2.30 के ऊपर नहीं जाएगा तो इसमें स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देगी। दैट मीन्स ओवरऑल मार्केट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ 2.30 रेशियो आने पे ही दिखने लगेगी। अभी ये 2.10 पे है।
बीच में उसने कुछ मोमेंटम दिखाया था, यहाँ तक पहुंचा था 2.16 के आसपास, और फिर उसके बाद में ड्रॉप करना शुरू कर दिया। और ये सब बिकॉज जो मैंने अभी फियर्स आपको दिखाए थे मार्केट के, उसी के चलते ये सब मार्केट में गिरावट आ रही थी। तो इसका वीकली व्यू में तो ये कमजोरी दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई इंडिकेशन अभी इस समय नहीं दिखाई दिया है कि ये कुछ ऊपर अपवर्ड मूवमेंट करेगा, लेकिन देखते हैं इसका डेली व्यू में क्या बता रहा है। ये डेली व्यू है बैंक निफ्टी डिवाइड बाय निफ्टी का, और ये जो प्राइस रेशियो है इसको हम लोग ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। बैंक निफ्टी 48,540 रुपीज 60 पैसे भी बंद हुआ था। निफ्टी 23,203 रुपीज 20 पैसे भी बंद हुआ था। तो दोनों का रेशियो जो बनता है वो बनता है 2.09, तो जो अभी 2.30 से बहुत कम है। अभी उसको यहाँ से उसको 2.30 से ऊपर आएगा तो उसमें स्ट्रेंथ आएगी। और ये रेशियो हम लोग क्यों लेते हैं, जो प्राइस रेशियो हम लोग बैंक निफ्टी डिवाइड बाय निफ्टी का लेते हैं, ये किस लिए लेते हैं? बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी का 34.5% हिस्सा है। तो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में स्ट्रेंथ आएगी तो 1/3 हिस्सा निफ्टी का स्ट्रेंथ में आ जाएगा। तो ये कारण है कि हम लोग इसको लेते हैं, और ये इंडेक्स भी कहीं ना कहीं उसी को स्ट्रेंथ को दिखाएगा। तो वही देखते हैं कि 20 इयर्स का जो पीई रेशियो चार्ट है, जो पिछले महीने तक तो 22 के ऊपर था, जो 22 के ऊपर में तो वीकनेस ही होती है, तो अभी कहाँ पे स्टैंड करता है। तो मैं आपको दिखा दूं कि पिछले महीने का जो एवरेज रहा है वो 22.3 रहा है। आप राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे। और जो अभी जो जनवरी का अभी तक का एवरेज चल रहा है वो 21.36 है, जो 22 से कम है। तो कहीं ना कहीं पी लेवल पे मार्केट अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो 22 से नीचे जब आते तो मार्केट अपवर्ड मूवमेंट करती है। तो अभी देखते हैं कि कब इसमें मूवमेंट आएगी। बट मार्केट ने पी रेशियो में तो इंडिकेशन आ गया है कि मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकता है। ये हम लोग चार्ट आपको दिखा रहे हैं ऑल टाइम हाई जो सितंबर में हुआ था। आप देखिए ऑल टाइम हाई 26,178 हुआ था सितंबर मंथ में। ये अभी तक का ऑल टाइम हाई है। और अभी तक का जो लो था, जो जिसको इसने ऑनर किया हुआ था मार्केट ने, वो था नवंबर में 23,349। ये क्लोजिंग्स बता रहे हैं, जो डे की क्लोजिंग होती है, ये सारे फिगर्स वो क्लोजिंग के फिगर्स है। तो अभी तक इसको ऑनर करके रखा हुआ था और इसको काट नहीं रहा था। और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला हुआ था कि जब तक इसको मेंटेन करके रखेगा, जब तक इसको ऑनर करेगा, जब तक इसके ऊपर रहेगा, तो बाउंस बैक्स आते रहेंगे और आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें फिर से एक रैली आ सकती है। लेकिन अभी आप पिछले हफ्ते देखेंगे जो क्लोजिंग हुई है उसमें उसने ये लो बनाया है 23,086, जो नवंबर के लो को काट दिया है। इसका मतलब ये है कि इसने एक ओपनिंग क्रिएट कर दी है नीचे और जाने की। और अगर इसके फर्दर भी नीचे जाता है तो मार्केट में गिरावट और आएगी, सेलिंग आएगी। आपको बहुत ध्यान से करना है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि अगले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। लेकिन आगे उसके बाद उम्मीद भी है, हम लोग आगे देखेंगे इसके लेवल्स क्या रहेंगे। और आप लास्ट तक बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे पॉइंट्स मार्केट के बताते हैं, जिससे आपको एक्चुअली में लॉजिकली लगेगा कि यस, इसके चलते ही परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है। कोई ना कोई मुख्य कारण तो होता ही है निफ्टी के गिरने का। निफ्टी अपने आप नहीं गिरेगी। निफ्टी में अगर उम्मीद बनी हुई तो डेफिनेटली ऊपर चलती जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो फियर्स हम लोग दिखा रहे हैं वो फियर्स बिल्कुल सच बैठ रहे हैं। और अगले कुछ दिनों तक इस लेवल को मॉनिटर कीजिएगा। 23,050 का बहुत ही सपोर्टिव लेवल है। 23,050 का लेवल अगर टूट जाता है तो बहुत मुश्किल है।
तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग निफ्टी में बाएं तरफ निफ्टी है, दाहिने तरफ बैंक निफ्टी है। तो आप देखिए अभी हम लोग निफ्टी में 23,203 पे थे। अगर नीचे जाता है तो 23,051 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके लिए और नीचे जाता है तो 22,899, 22,746 ये सब लेवल बनते हैं। और अगर ऊपर जाता है तो 356, 508 एंड 660 ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऐसे बैंक निफ्टी में अभी हम 48,541 पे हैं। नीचे में जाएंगे तो 48,320 हमारा पहला सपोर्टिव लेवल है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 47,880 है। अगर ऊपर जाते हैं तो 761, 981 एंड 49,202। तो आइए देखते हैं कि अगले हफ्ते का कौन से लेवल्स रहने वाले हैं। अभी तक जो हम लोगों ने लेवल्स आपको बताए थे, बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही ट्रेंड को मेंटेन रखा है। वो ट्रेंड को, लेवल्स तो खैर कोई कैप्चर नहीं कर सकता, बट ये सिंबॉलिकली ट्रेंड बताया गया कि ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो अभी तक मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा है। अगले हफ्ते कुछ ट्रेंड ऐसा बन के निकल के आया है, और ये प्योरली टाइम साइकिल्स और डिफरेंट फैक्टर्स को देख के ट्रेंड बनाया गया है। तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। आप देख सकते हैं कब तक रहेगी। पहले 2-3 दिन तो बहुत रहेगी, और उसके बाद में फिर हम लोग अगले हफ्ता, वो अगला हफ्ता जो है वो काफी अच्छा रहेगा। और आप समझ ही गए होंगे इस लेवल से कि कब से आपको खरीदारी करनी है, कब तक आपको चुप बैठना है, अपने पोर्टफोलियो को ऐड करते रहना है। नेक्स्ट वीक का वीक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड बहुत होप्स है अगले हफ्ते से। और हो सकता है बाउंस बैक इसी वीक में फ्राइडे को या थर्सडे को आना शुरू शुरू हो जाए। लेकिन जो ट्रेंड निकल के आया है जिसमें एक्सपेक्टेड है वो इस तरह है कि इस वीक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका अगला वीक जो है मंगलमय रहे। आप अच्छे से ट्रेडिंग करें, सोच समझ के ट्रेडिंग करें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो के सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और आप उसमें बने रहना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए और मोटिवेशन कीजिए। धन्यवाद। और आपका नेक्स्ट वीक अच्छा रहे, इसी शुभकामना के साथ में मैं यहाँ पे वीडियो समाप्त करता हूँ।